हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस डी स्वामी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी 5वीं वर्कशीट है। इससे पहले हम 4 वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जिसमें क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन के चैप्टर्स के वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन्हें ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और पहले वाली जो 4 वर्कशीट है उनकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, तो उसे ओपन करके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो वर्कशीट है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको जो नियमित भेज रहा है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 11 अगस्त 2021। और ये वर्कशीट आज ही राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में जारी की है। लेसन 3 डीप वाटर। और ये जो वर्कशीट है आपके MCQ क्वेश्चंस पर आधारित है। इस बार आपके जो पैसेज आएंगे उनमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हुए मिलेंगे। तो MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये टॉपिक भी कॉम्प्रिहेंशन का है। जो पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन होता है समझ। पैसेज के द्वारा विद्यार्थियों की कॉम्प्रिहेंशन करने की जो एबिलिटी है उनको डेवलप किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ विलियम और डगलस सिंस चाइल्डहुड। डिज़ायर होती है इच्छा, चाइल्डहुड यानी बचपन। बचपन से ही विलियम और डगलस की क्या इच्छा थी। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस, पहला है टू बिकम ए रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति बनने की। टू लर्न स्विमिंग, तैराकी सीखने की। सी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेज, नए नए स्थान खोजने की। एक्सप्लोर होता है खोजना। डी टू गो फॉर फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने की। तो क्या इच्छा थी विलियम और डगलस की? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टू लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस की स्विमिंग सीखने की इच्छा थी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, द याकिमा रिवर इज, याकिमा रिवर है। ऑप्शन देखिए, पहला है ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर, कोलंबिया नदी की सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी होता है सहायक। बी देखिए ए स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है। सी देखिए ए लेक इन मैन, मैन में एक झील है। डी देखिए ए रिवर इन वेंटवर्थ, वेंटवर्थ में एक नदी। तो याकिमा रिवर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर की सहायक नदी है। और जो कोलंबिया रिवर है वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एट द एज ऑफ। डगलस ने YMCA पूल पर तैरने का निश्चय किया, उस समय उसकी एज थी। देखिए ऑप्शन 3 और 4 ईयर, 3 या 4 साल। बी देखिए 10 और 11, 10 या 11 वर्ष। सी देखिए 6 और 7, 6 या 7 वर्ष। डी देखिए 7 और 8, 7 या 8 वर्ष। तो जब YMCA पूल पर डगलस ने तैरने का निश्चय किया था, उसने उसकी एज क्या थी? इसका राइट आंसर है बी, उसमें डगलस की एज 10 और 11 वर्ष की थी। आप इस ए ऑप्शन से कंफ्यूज न हो, क्योंकि 3 और 4 साल की उम्र में डगलस अपने पिता के साथ कोलंबिया के बीच पर गया था, जहाँ पर लहरों में वो डूब गया था। तो इससे आप कंफ्यूज न हो। YMCA पूल पर जो स्विमिंग करने का जो डिसाइड किया था वो 10 और 11 साल की उम्र में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर विथ डगलस। डगलस के साथ क्या दुर्घटना घटित हुई? मिस एडवेंचर होती है दुर्घटना। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है ही कुड नेवर स्विम, वो कभी तैर नहीं सका। बी देखिए हिज लेग वॉज ब्रोकन,
उसका पैर टूट गया था। सी देखिए, ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर, उसे गहरे पानी में फेंक दिया था। डी, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, वो अपनी यादाश्त खो चुका था। तो डगलस के साथ क्या दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर, उसको गहरे पानी में फेंक दिया था। वो एक शरारती लड़का आया था, तो उसने डगलस को उठा करके YMCA पूल के गहरे पानी में फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, लेखक के मस्तिष्क में क्या विचार बार बार आ रहे थे? हॉन्टिंग होता है मंडराना या बार बार किसी के बारे में विचार आना। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, पूल का भयानक अनुभव। बी, गोस्ट्स, भूतों के बारे में विचार आना। शी, हिज मदर्स वर्ड, उसकी माँ के शब्द उसे बार बार याद आते थे। डी, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, या तेज हवाओं से संबंधित विचार आते थे। तो डगलस के मस्तिष्क में बार बार क्या विचार आते थे? और ये जो विचार होते हैं भयभीत करने वाले विचार होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, पूल का जो उसका भयानक अनुभव था उसके बारे में उसके मस्तिष्क में बार बार विचार आते थे, क्योंकि पूल में उसको उठा करके उस लड़के ने फेंक दिया था, तो वो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, लेखक स्विमिंग कैसे सीखा? देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए, विथ द हेल्प ऑफ ए रोप, रस्सी की सहायता से। बी देखिए, विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक की सहायता से। सी, विथ द हेल्प ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की सहायता से। डी, विथ द हेल्प ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की सहायता से। लेखक ने स्विमिंग कैसे सीखी? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक की सहायता से। इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षक। लेखक ने प्रशिक्षक की सहायता से स्विमिंग सीखी थी। लेखक ने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किया। प्रशिक्षक ने लेखक के चारों ओर एक बेल्ट बांधा, बेल्ट से उस रस्सी को जोड़ा और वो रस्सी एक पुली घिरनी में से होकर गुजरती थी और घिरनी ऊपर एक मजबूत रस्से पर चलती थी और उस रस्से को प्रशिक्षक पीछे से पकड़े रखता था, फिर वो लेखक को आगे और पीछे तैरने के लिए बोलता था। तो इंस्ट्रक्टर की सहायता से ही लेखक ने स्विमिंग सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, व्हाट डज इट मीन? इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, प्रशिक्षक समाप्त हो गया, इसका क्या मतलब है? देखिए ऑप्शन ए, ही वॉज डाइड, वो मर गया था। बी देखिए, ही कुड नॉट मेक हिम लर्न, वो उसको नहीं सिखा सका। सी देखिए, ही वॉज फेल्ड टू स्विम, वो तैरने में असफल हो गया था। डी देखिए, हिज वर्क वॉज फिनिश्ड, उसका कार्य समाप्त हो गया था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डी, हिज वर्क वॉज फिनिश्ड, उसका कार्य समाप्त हो गया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मतलब है कि उसका जो प्रशिक्षण था वो समाप्त हो गया। मतलब प्रशिक्षक का जो कार्य था, जब उसने लेखक को स्विमिंग सिखा दी तो उसका कार्य समाप्त हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। स्केयर होता है डराना। हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? एंड टू हुम, और किससे कहे? देखिए आंसर, पहला ऑप्शन देखिए इसका, ऑथर टू द टेरर, लेखक ने भय को कहे। बी देखिए, डगलस टू द इंस्ट्रक्टर, डगलस ने इंस्ट्रक्टर को कहे, शिक्षक को कहे। सी देखिए, डगलस टू हिज मदर, डगलस ने अपनी माँ को कहे, अपनी माता को कहा। डी, ऑथर टू द बिग बॉय, ऑथर ने उस बड़े लड़के को कहा जिसने उसे उठा करके पानी में फेंक दिया था। तो ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये शब्द किसने और किसको कहे थे? तो इसका राइट आंसर है ए, ये ऑथर जो लेखक है विलियम डगलस,
इसने अपने भय को कहे थे। जब लेखक वेंटवर्थ झील पर तैरने के लिए गया था तो वो पानी पर तैर रखा था, तो उसने पानी के अंदर मुंह करके जब तैरा तो पानी वहाँ बहुत ही गहरा दिखाई दिया, तो फिर भी लेखक डरा नहीं और वहाँ तैर करके पार कर लिया और फिर भय से कहा कि ट्राइंग टू स्केयर मी, भय आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं इसे तैर करके पार करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डगलस हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ। डगलस ने भय को जीत लिया था। डगलस ने किस भय को जीत लिया था? कॉन्कर्ड होता है जीत लेना, विजय प्राप्त कर लेना। देखिए ऑप्शन ए डार्कनेस, अंधेरे के भय को जीत लिया था। बी वाटर, पानी के भय को जीत लिया था। सी डेथ, मृत्यु के भय को जीत लिया था। डी माउंटेन, या पर्वतों के भय को जीत लिया था। क्या आंसर होगा? लेखक ने किस भय पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाटर। लेखक ने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और जो हमने पढ़े हैं आपके समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।